चलो ध्यान देना है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने देखे थे सबसे पहले कि सिलेबस के अनुसार हम प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो विभिन्न किताबों के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा लिखे गए या बताए गए मार्गों को अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से हम इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं भारत का ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहेंगे? भारत का ऐतिहासिक स्रोत। भारत का ऐतिहासिक स्रोत यानी भारत के इतिहास जानने का कौन कौन सा स्रोत है। सबसे पहले हमने चर्चा किए थे कि इतिहास जानने का 3 स्रोत है। भारत के इतिहास जानने का 3 स्रोत है। पहला स्रोत हम देखे थे प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ, और उन प्राचीन ग्रंथों में 2 प्रकार के ग्रंथ देखे थे। एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले जानना है वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, वेदांग, है ना। ये सभी क्या है? भारत का प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। भारत का प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी में कहेंगे रामायण, महाभारत, ये सभी भारत का प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा आपको इधर बताए जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। जैन बौद्ध ग्रंथों में आपको जातक है, अंगुत्तर निकाय है, भगवती सूत्र है। ये सभी क्या है? बौद्ध और जैन ग्रंथ है। बौद्ध और जैन ग्रंथ है। तो कहेंगे कि भारत में भारत के इतिहास की जानकारी प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। कहाँ कहाँ से? वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से, स्मृति से, वेदांत से, रामायण से, महाभारत से और कुछ बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से इतिहास की जानकारी मिलती है। ये तो पहला स्रोत हो गया। दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है हम पृथ्वी के नीचे से खनन करते हैं, खुदाई करते हैं और उस खुदाई से कुछ वस्तुएं प्राप्त होते हैं और उस वस्तुओं को हम आयु ज्ञात करते हैं और उस आयु के आधार पर वहाँ की सभ्यता के बारे में पता लगाते हैं। अगर मान लिया कोई किसी प्रकार का प्राचीन सिक्का मिल गया तो सिक्का पर कुछ लिखा हुआ होता है। अब वो जो लिखा हुआ होगा पढ़कर बता देखेंगे कि ये कब की सिक्का है, ये किसने चलाया होगा, ये कितना पुराना है, तो सिक्का के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। किस प्रकार के सिक्का लोग उपयोग करते थे। जैसे आपको हड़प्पा वासी जो है वो भी सिक्का का उपयोग करते थे, लेकिन वो जो सिक्का बनाते थे उनको टेरिकोटा कहा जाता था।
वो मट्टी को पकाकर एक चौखुट कीलनुमा अलग अलग आकार के वो लोग सिक्का बनाते थे और उसका उपयोग वितरण में करते थे या विनिमय में करते थे। तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? तो कहेंगे सबसे पहले पाषाण काल। क्या चीज? पाषाण काल। और दूसरा जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो दूसरा स्रोत हुआ। इतिहास जानने की पहला स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा स्रोत है पुरातात्विक और तीसरा स्रोत है नहीं देगा तुम हमको पढ़ाने के लिए। तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण का मतलब होता है कि विदेश के व्यक्ति भारत आए घूमने के लिए। विदेश के व्यक्ति भारत आए घूमने के लिए और भारत में घूम कर वो यहाँ की जानकारी ग्रहण किए और उस जानकारी को अपने ग्रंथों में लिखे, अपने किताबों में लिखे। आज उसी किताब को पढ़कर हम अपने प्राचीन राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं।